वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत ही शानदार हो गए। एक बहुत ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेके आया हूँ मैं उन सब के लिए जिनका ख्वाब है बैंक में जॉब करने का। बहुत ही अच्छा डेजिग्नेशन है। इसको बहुत ज़्यादा शानदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इस रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन के बारे में आपको सुनोगे तो मज़ा ही आ जाएगा एकदम। सिर्फ एक एग्जामिनेशन होने वाला है क्या, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब आप ये मत समझ लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बट एक्चुअल में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसने अप्रेंटिस का डेजिग्नेशन निकाला है, वो भी कितना 4500। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा कि अप्रेंटिस होता क्या है, क्योंकि बैंक में तो आपने सुना होगा पीओ, आपने सुना होगा क्लर्क, आपने सुना होगा एसओ। अब ये अप्रेंटिस क्या होगा? तो बच्चे, अप्रेंटिस एक ऐसा डेजिग्नेशन होता है बैंक में जिसके थ्रू आपकी हायरिंग की जाएगी 1 साल के ट्रेनिंग के लिए। आपको बैंक के ऑफिसर्स के साथ जो उनके डिफरेंट प्रोडक्ट है उनको सेल आउट करने या अदर चीज़ें जो है उनकी एक्सपीरियंस आपको दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर बैंक को ऐसा लगता है कि ये पार्टिकुलर पर्सन इस 1 साल में इस लायक हो गया है कि वो बैंक में काम कर सकता है, कई सारे केसेस में परमानेंट भी कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप थोड़े बहुत प्रिपरेशन के साथ अच्छे डेजिग्नेशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये है इसका डिटेल्स। बाकी सारी चीज़ें, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या कंडीशंस होगी, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025, एप्लीकेशन फ़ी कितना है? ओनली 400। लास्ट एग्जामिनेशन जब मैं एसएससी का बता रहा था वहाँ पर तो और भी कम था, सिर्फ 100 था। यहाँ पर कितना है? ओनली 400। ठीक है, डेजिग्नेशन कितने हैं इसमें? टोटल रिक्रूटमेंट 4500 सीट्स है। सुनो, बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार आप ध्यान से देखो क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला, स्टार्टिंग डेट कब है? 7 जून। इसका मतलब ये ऑलरेडी आज से 6-7 दिनों पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आज से 6-7 दिनों पहले इसका फॉर्म फिल होना ऑनलाइन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 23 जून तक। इसका मतलब अभी भी अपने पास 7 to 8 डेज बच रहा है। आप बड़ी आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ फी जो लास्ट डेट है, जब से शुरू हुआ, बैंकिंग में नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो अगर आप चाहते हो उसी टाइम में कंप्लीट करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, आप उसी टाइम में दे दीजिए, तो 7 तारीख से लेके, लेकिन इस बार ये 23 को एंड ना होगा, 25 को एंड होगा। ठीक है, अच्छा, इस डेट से मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट डेट के चक्कर में ना रहे, कम से कम 3-4 दिनों पहले ही फॉर्म फिल करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट कर ले। अच्छा, एग्जामिनेशन बैंकिंग ने, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी टेंटेटिव डेट दिया। टेंटेटिव डेट का मतलब फिक्स्ड तो नहीं है कि कौन सा डेट पे होगा, बट प्रोबेबल है जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा ये। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है? टोटल वैकेंसीज 4500 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एज 20 से 28 ईयर्स तक। रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी होती है वो वैसी ही लगी रहेगी इसमें, लेकिन आपका जो मिनिमम एज है वो क्या है? 20 और मैक्सिमम क्या है? 28। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। मतलब आपको ग्रेजुएट, कोई लफड़ा नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज, 12th में ये होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी पे आने के बाद ही इस वैकेंसी में ज़्यादातर टाइम पोजीशंस खाली रह जाते हैं क्योंकि बच्चे नहीं चाहते हैं करना। ओनली 15,000 अ मंथ, उसको भी ये स्टाइपेंड नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ट्रेनी हो, ट्रेनिंग में होते हो। ठीक है, लेकिन इस 15,000 को 15,000 ना कंसीडर करें, इसके पीछे बड़ा रीजन है। क्या? आपको आपके शहर में जॉब मिल जाएगा 15,000 में, मतलब बहुत सारे खर्चे जो आप दूसरे शहर में जाके करोगे उससे तो ऑलरेडी छुटकारा मिल जाएगा। समझ आ रही बात? और बैंकिंग में अच्छे डिजिग्नेशन पे काम करने का आपका मौका मिलेगा। विद इन 1 ईयर आप अच्छा लिंक जनरेट कर लोगे, फ्यूचर बहुत सेफ हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल ज्वाइन करें इसको 100%। अब आते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या है। अच्छा देखो, जैसे अपन IBPS PO की बात करते हैं, IBPS क्लर्क की बात करें, SBI की बात करें, किसी भी पेपर में जो प्री होता है, इनफैक्ट SSC में भी प्री जो होता है ना वो अब कैसा होता है? 1 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? 100। मार्क्स कितने होते हैं? 100। सेम है इसमें, 60 क्वेश्चन 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यू आर फ्री टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जो आता है वो तो आता ही, जो नहीं आता है आप उसको भी लगा सकते हो। तुक्केबाजी नहीं कह रहा मैं, लेकिन आइडिया लगा के अपन कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करें इसके सिलेबस, मतलब 100 क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है। तो बैंकिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीए का पार्ट, ये चारों तो है ही। इन चारों का इस एग्जामिनेशन में 15-15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 60, बचे हुए 40 क्वेश्चन क्या है। तो बैंकिंग जिस प्रोडक्ट्स में काम करती है, जो सेल करती है, जो फैसिलिटी देती है, उसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। उससे रिलेटेड 4 चीज़ें, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स 10, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स 10, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स 10 और बेसिक इंश्योरेंस, मतलब ये सारी चीज़ें से बैंक इंश्योरेंस बेचती है, बैंक अदर थिंग्स भी बेचती है, वो सारे के बारे में 10। तो टोटल 100 क्वेश्चन और आपके पास 1 आवर का पूरा टाइम होगा, आप आसानी से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जानकारी इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में। सैलरी को देख के मन ना करने का बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि आपको आपके शहर में जॉब मिलने वाला है और बहुत शानदार जॉब होता है, ठीक है। चलो तो मिलता हूँ फिर मैं ऐसे ही खास अच्छे शानदार रिक्रूटमेंट के साथ आपके लिए। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।